हत्यारा आदमी था, जिसने समझो 99 कत्ल किए, 99। ऐसे रास्ते से निकल रहा था, कथा हो रही थी, तो शब्द पड़ गया कान में कि पाप करने वालों को बड़ा नरक में झेलना पड़ता है, दूसरों की हत्या करने वालों को झेलना पड़ता है। ये शब्द पड़ा तो मन में भय व्याप्त हो गया, डर गया, कहां जाए, क्या करे। रात में नींद नहीं आई। वो कथा सुनने नहीं गया था, केवल निकला था, कथा जहां हो रही थी वहां से कान में पड़ा तो उसकी बेचैनी पैदा हो गई, विक्षिप्त हो गया, रात भर नींद नहीं आई। सुबह घर का परित्याग कर दिया। जो साधु कथा कह रहे थे, महात्मा उनके पास पहुंच गया, गुरु जी दीक्षा दे दो, हम आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। घर से वैराग्य हो गया। महात्मा ने दया कर दी, दीक्षा दे दी, महात्मा बना दिया, साधु बना दिया। सेवा करने लगा, बड़े दिल से, हृदय से सेवा करता, रात दिन सेवा करता रहा। एक दिन रात्रि के समय पर और गुरु जी के पांव दबा रहा था, चरण सेवा करते करते अपने पाप याद आ गए तो हृदय भराया, आंखों से आंसू की बूंदें टपक के गुरु जी के पांव में गिरी। गुरु जी ने देखा तुम रो रहे हो, तो भावुक हो गया। हाँ महाराज, क्यों, आपसे क्या छुपाऊं। संत कहें यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगा, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। बोले महाराज हमने तो सुना है गुरु जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, आपसे क्या छुपाऊं। मेरे द्वारा बड़े पाप हुए, क्या हुआ, 99 कत्ल हुए मेरे से। उन पापों को याद करके रो पड़ा कि क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरु जी भी बेचारे सामान्य थे, साधु महात्मा साधु थे, थोड़ी देर के लिए तो वो भी भयभीत हो गए। 99 कत्ल करके आया, मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दूं कहीं 100 यहीं पूरा न कर दिए, भाव भी आ गया। इससे छुटकारा कैसे मिले। देखो ध्यान रखना है, सामने वाला कैसा है मायने नहीं रखता, आप कैसे हो ये महत्व रखता है। गुरुजी ने एक झंडा पकड़ा दिया काला और कहा कि ये लेके जाओ, भगवान का जो मंत्र दिया है जप करते रहो, तीर्थ में भ्रमण करो, जिस तीर्थ में ये झंडा श्वेत हो जाए, सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति मिलेगी। गुरुजी ने सोचा सारे तीर्थों में जाएगा, बहुत समय लगेगा, पैदल यात्रा करेगा, छुटकारा मिल गया इससे, ऐसा सोच करके उन्होंने उसको जाने दिया। और ये तो गुरु जी की आज्ञा मान के हृदय से स्वीकार करके गुरुदेव ने हमारे मुक्ति का उपाय बताया है, शोधन का उपाय बताया है। दिल से भगवान का नाम जपते हुए चल पड़ा झंडा लेकर, तीर्थ यात्रा, हर तीर्थ में गया, सब जगह स्नान करे। स्नान करने के बाद में बाहर आके झंडे को देखे तो काला का काला, दुखी हो जाए, मेरे पाप बहुत बड़े, इस तीर्थ ने भी शोधन मेरा किया नहीं। सारे तीर्थों में भटक लिया जी, सारे तीर्थों में 12 वर्ष हो गए, लेकिन जब उसका कोई समाधान नहीं हुआ, झंडा काला का काला रहा, मन में सोचा कि अब क्या करूं। तो बोले गुरु जी से पूछना चाहिए, तो गुरु जी की तरफ वापस आने लगा। वापस आ रहा था, रास्ते में एक कोई जंगल पड़ा, उस जंगल में नदी के पार करके एक कोई बहन आ रही थी, दवाइयां लेके, औषधियां लेके, और एक मनचले दुष्ट लड़के ने उस बहन को छेड़ना आरंभ किया, पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। वो चिल्ला रही थी मेरे पति बीमार है, मुझे जाने दो, उनके लिए औषधि लेके जा रही।
लेकिन वो लड़का जो दुष्ट था, वो बलवान भी था, पकड़े हाथ जबरदस्ती करने लगा। इसकी दृष्टि पड़ी, ये तो वापस आ रहा था तीर्थ करके। वो दृश्य देख करके इसके मन में करुणा का भाव प्रकट हुआ और पास में जाकर के वो बोला कि बहन को छोड़ दो। उसने सोचा महात्मा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, महात्मा ये क्या करेगा। बोले बाबा तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम नहीं, जाओ यहां से, ये तो मार खाओगे। तो पुराना जो अंदर में बैठा हुआ था रोष, क्रोध, आवेश सब प्रकट हो गया। ऐसा भाव पैदा हुआ कि नहीं, अगर मैं चला गया तो ये बहन की रक्षा नहीं होगी। तो फल काटने के लिए एक चाकू थैले में पड़ा हुआ था, उसको निकाला, उसका हाथ पकड़ा और मार दिया, समाप्त कर दिया। बहन को कहा कि तुम जाओ। बहन चली गई और ये रक्त सने हुए हाथों को चाकू पकड़े हुए बैठा रोने लगा कि कहां तो मेरे सिर पर 99 हत्याओं का बोझ था, मेरा तो उसी से शोधन नहीं हुआ। झंडा लिए लिए घूम रहा हूं और ये अब तक सफेद नहीं हुआ। ऐसे जैसी झंडे को देखा और आश्चर्य आप करेंगे कि वो काला झंडा सफेद झंडे में परिवर्तित हो गया, वो झंडा बदल गया। इसकी समझ में नहीं आया। सारे तीर्थ कर लिए मैंने, तब तो ये काला झंडा सफेद नहीं हुआ, अभी कैसे हो गया। गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी के पास में गए, झंडा सफेद देखा। गुरुजी ने सोचा इसने बदल लिया होगा, ऐसे तीर्थ करने से झंडा थोड़ी सफेद होता है। फिर मन में आया कि इसको बदलना ही होता तो पहले ही बदल लेता, 12 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों करता है। पूछा कि ये कहां सफेद हुआ, कौन सी तीर्थ में। कहता किसी तीर्थ में नहीं हुआ। तो तुमने बदल लिया, बदला भी नहीं, हुआ सफेद अपने आप। कैसे हुआ। तब उसने सारी घटना बताई। मैं तो आपके पास आ रहा था, ऐसी ऐसी घटना घटी, मैंने 100वां कत्ल किया तो जाके सफेद हुआ। गुरुजी ने कहा कि तुमने 100वां जो कत्ल किया वो स्वार्थ से नहीं, दूसरों की रक्षा के लिए किया, वही धर्म था, इसलिए ये श्वेत हो गया। मूल बात समझना, शास्त्र का जो तात्पर्य वो समझना।